नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। हुस्न सूरत में और मालो औलाद की कसरत भी, बेशुमार मवेशी और खेतों बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा। आपके तमाम फर्जंदान इसके नीचे दब कर मर गए और तमाम जानवर, जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ारा बकरियां थीं, सब मर गईं। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज़ आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था। आपको जब इन चीज़ों के हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हम्दे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था इसने ले लिया। जब तक इसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब इसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक पर बड़े बड़े आबेले पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी, जिनका नाम रहमत बिनते इफ़राइम था, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। साला साल तक आपका यही हाल रहा। आप अबोलों और फोड़ों के ज़ख्मों से बड़ी तकलीफ़ों में रहे। आम तौर पर लोगों में मशहूर है कि आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनाचे बाज़ गैर मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत से गैर मोतबराना दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखें कि ये सब बातें सरापा बिल्कुल गलत हैं और हरगिज़ आप या कोई नबी कभी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ, इसलिए कि ये मसला मुत्तफ़िक़ इलाही है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का तमाम इन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है, जो अवाम के नज़दीक बाइसे नफ़रत और हकारत हैं। क्यों ना कि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो तबलीग करते रहें, तो ज़ाहिर है कि जब अवाम इनकी बीमारियों से नफ़रत करके इनसे दूर भागेंगे तो भला तबलीग का फ़र्ज़ कैसे अदा होगा। अलगर्ज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबेले और फोड़े फिंसियाँ निकल आई थीं, जिनसे आप बरसों तकलीफ़ और मुशक्क़त झेलते रहे और बराबर साबिर व शाकिर रहे। फिर आपने बाहुक्म इलाही अपने रब से यूँ दुआ मांगी, ऐ रब, मुझे तकलीफ़ पहुँच गई है और तू तमाम मेहरबानों से बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आपने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चुनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरीं और नहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درہ مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجیے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا، اور ہم اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے عقل مندوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑ دے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے۔